आपको और आपके परिवार को तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता की तरफ से हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। ईश्वर करे आपकी ये दिवाली बहुत ही शुभ हो और आपके घर में समृद्धि लाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली के लिए एक बहुत ही स्पेशल और मीठी सी रेसिपी जो विदाउट शुगर बनेगी। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, बिना मावे और बिना शुगर के मैंने ये बनाई है बहुत ही कलरफुल, किड्स स्पेशल, डायबिटिक्स फ्रेंडली, विदाउट मावा, स्वीट, विदाउट शुगर, बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई की मिठाई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको पता लग सके ये मिठाई मैंने एक्चुअली कैसे बनाई है। इसका सही प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके आप ये एश्योर कर लें कि मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये मिठाई बनाई है। ये मैंने काजू और बादाम लिया है और इसके अलावा मैंने पिस्ते लिए हैं कटे हुए। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। काजू और बादाम को मैं भिगा के रखूँगी ताकि इसे काटने में आसानी रहे। ये मैंने देसी घी लिया है 2 बड़े चम्मच। ये मैंने कटोरी ली है नाप करने के लिए, एक ही आप कटोरी रखेंगे जिससे आप मिल्क पाउडर भी नापेंगे और हम दूध भी यूज़ करेंगे। तो वो नापने के लिए एक मैंने बोल ले लिया है। ये लिए हैं मैंने पिस्ते कटे हुए। एक पैन को हम गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो भी हमने देसी घी लिया था 2 बड़े चम्मच, उसको हम इसमें डाल देंगे। घर का बना हुआ मैंने देसी घी लिया है। अगर आपने घर में नहीं बनाया या आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं। इस घी को पिघलने देंगे। आंच पहले तेज रखेंगे। घी पिघलने के बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ मिल्क, दूध। ये जो मैंने कटोरी नाप के लिए ली थी वो 1 कटोरी भर के मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। इसी कटोरी को दोबारा भर के हम 1 कटोरी और मिल्क ऐड कर देंगे। तो टोटल हमने 2 बाउल भर के इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसको घुमाएंगे। उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जो बाउल मैंने नाप के लिए लिया था उसी का 1 बाउल भर के मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। करीब 3.25 कटोरी भर के हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसमें लम्स भरने लगते हैं, इसीलिए इसको एक साथ न ऐड करके मैंने पार्ट्स में ऐड किया है। दूध में इस मिल्क पाउडर को पूरी तरीके से घुलने देंगे। जितना भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें करीब 300 ग्राम आपकी मिठाई बनेगी। ये मैं दूसरा बाउल धीरे धीरे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको साथ में हिलाते जाएंगे। आंच मैंने स्लो रखी है। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क वाला क्रीम वाला दूध यूज़ करते हो तो आप वो यूज़ करें, और नहीं तो कम क्रीम वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको बॉयल करके उसके बाद उसकी मलाई हटा के मैंने यूज़ किया है। मलाई आप बाद में ऐड कर सकते हैं। इसको बनाने का जो ट्रिक है वो यही है कि जब भी आप इसको बनाएं इसको साथ में हिलाते रहें, नहीं तो जो मिल्क पाउडर हम ऐड कर रहे हैं उसके लम्प्स बन जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये मिल्क पाउडर मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। टोटल मैंने 3.25 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, जिससे ये 300 ग्राम मिठाई बनेगी। एक साथ कभी भी मिल्क पाउडर ऐड ना करें, नहीं तो आपकी मिठाई जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं बनेगी। बाजार जैसा टेस्ट भी नहीं आएगा और टेक्सचर भी नहीं आएगा। आँच को मैंने बीच में मीडियम पे रखा था, अब मैंने वापस स्लो पे कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिल्क पाउडर पूरी तरीके से दूध और
घी में पूरी तरीके से मिल चुका है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स करीब करीब मिक्स हो गए हैं। जो थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं उसको इस तरीके से हम चला के पूरी तरीके से इस बैटर को स्मूथ कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट के रखे थे, काजू और बादाम, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। जो पिस्ते मैंने काट के रखे थे वो भी डाल दिए। धीरे धीरे ये बैटर गाढ़ा होने लगेगा। फ्रेंड्स, दिवाली में सफाई के अलावा मिठाइयों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी दिवाली मिठाई के बिना पूरी नहीं होती। मिठाई अगर आपके हाथ की बनी हो तो क्या बात है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें जो बचा हुआ मिल्क पाउडर था, मतलब हमने पूरा 3.25 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पकाएंगे। बस आपका ये बैटर अब रेडी होने वाला है। जब ये पूरी तरीके से थिक हो जाए इस तरीके से, तो समझ लीजिए कि आपका बैटर अब बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मलाई। आपके पास मलाई या क्रीम जो भी अवेलेबल हो, इस स्टेज पे आप वो ऐड कर सकते हैं। जब आपका मटेरियल थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मिठाई का बेस अब बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, देखने में अगर आपको बहुत मेहनत लग रही हो तो ये मत समझिए कि इस मिठाई को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि त्योहारों के समय में वैसे ही घर में बहुत काम होते हैं। इसलिए मैंने मिठाई ऐसी चूज़ की है जिसके मटेरियल के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में भटकना भी नहीं पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। उसके अलावा ये हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें शुगर नहीं यूज़ की है। इसको डायबिटिक्स फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है शुगर फ्री पाउडर। तो ये लीजिए, आपका मटेरियल रेडी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बैटर बिल्कुल हल्का सा गर्म रह जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे ये शुगर फ्री नेचुरा पाउडर। गोल्ड भी नहीं ऐड करके मैंने नेचुरा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, मैं हाफ कटोरी, एक छोटी कटोरी मैंने बोल लेके उसमें शुगर फ्री नेचुरा ऐड करके इस मटेरियल में ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें आपको वही मिठास मिलेगी जो बाहर की जो हलवाई वाली मिठाई होती है उसमें मिलती है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। इसको अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है वो भी आराम से खा पाएंगे और अपने त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इस मटेरियल को इस तरीके से बना के थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, आप चाहे तो फ्लेवर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अलग अलग। उसकी वजह से जो कलर्स अलग अलग इसमें आएंगे वो मिठाई बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से 4 बॉल्स हम तैयार करेंगे। उसके बाद 3 कलर्स मैंने अलग अलग लिए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। आप खाने का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। 3 बॉल्स में ये 3 कलर्स हम डालेंगे। एक में येलो, एक में ग्रीन और एक में रेड। अच्छे से ये कलर्स को मिक्स कर देंगे। 3 तरीके की बॉल्स तैयार हो जाएंगी। एक लाइट क्रीम कलर की रहेगी। तो टोटल 4 कलर्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे।
अब हम बनाएंगे इनकी मिठाई। फ्रेश रैप या कोई भी पॉलीथीन लेके आप उसको स्प्रेड कर लें। उसके बाद एक एक बॉल लेके हम इसको रोल करेंगे हाथ से। सबसे पहले तो हम ऑयल लगा लेंगे, इस पे स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। सबसे पहले मैंने रेड कलर की बॉल ली है, उसको इस तरीके से रोल किया है दोनों हाथों से। एक एक करके सारी कलर्ड बॉल्स इसी तरीके से हम रोल करेंगे। इस रैपर पे साइड बाय साइड लगाते जाएंगे। रेड के बाद मैंने ये ग्रीन बॉल ली, ये पिस्ता कलर मैंने इसमें डाला है। इसको भी इसी तरीके से रोल करके साइड में सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, बनाते समय अगर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आपका मटेरियल, तो आप हल्का सा दूध हाथ में लगा के उसको मटेरियल में भी हल्का फुल्का ऐड कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे और आप इस तरीके से इसको रोल कर सकें। उसके बाद हम तीसरा कलर लेंगे। अब येलो कलर, इसको भी सेट कर देंगे और लास्ट में वाइट कलर जिसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया हुआ है वो लगा देंगे। इसको हाथ की सहायता से पहले सेट करेंगे। उसके बाद इसी रैपर में इसको गोल गोल घुमा देंगे ताकि ये बिल्कुल एक रोल बन जाए। इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम फ्रीज करेंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल के, याद रखें फ्रेंड्स, इसको फ्रीज़र में ना रख के आपको रेफ्रिजरेट करना है फ्रिज के टेम्परेचर पे। अब हम इसको खोल रहे हैं फ्रिज में से निकालने के बाद। ये देखिए, ये मस्त आपकी मिठाई अब बनकर बिल्कुल रेडी है। शुगर फ्री जो मैंने इसमें ऐड किया था वो आप जितना मीठा खाना चाहते हो उस हिसाब से ऐड करें। इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है सिल्वर फॉयल। उसको इस तरीके से सेट कर दिया है। अब मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ। ये बन गई आपकी कलरफुल बढ़िया सी मिठाई। फ्रेंड्स, जितना भी आप बनाना चाहें इंग्रेडिएंट्स को उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये करीब 300 ग्राम मिठाई बनी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं या कम बनाना चाहते हैं तो जो मैंने मिल्क पाउडर और मिल्क यूज़ किया था उसका जो अनुपात है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेशियो आप उतना ही रखें, उसकी क्वांटिटी। अगर आप कम कर रहे हैं तो सभी की उसी हिसाब से कम कर दें, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा कर दें। फ्रेंड्स, एक खाली बॉक्स लेके मैंने इस तरीके से मिठाई को सेट कर दिया है। तो ये बन गई बिल्कुल हलवाई के जैसी टेस्टी और देखने में उतनी ही प्रोफेशनल मिठाई, जिसको आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इस दिवाली इस मिठाई को एंजॉय करें। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिठाई अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बढ़िया सी मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। अंदर भी सारे कलर्स हैं। आप चाहें तो इसमें अलग अलग कलर्स के साथ फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे रेड कलर में आप रोज़ फ्लेवर और ग्रीन कलर में आप पिस्ता फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं इसी तरीके की बढ़िया आपके लिए रेसिपीज़ लेती आती रहूँगी। देखते रहने के लिए मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।